उठ जाओ, अब मैं किसकी सेवा करूंगी। ये शब्द सृजना के दर्द को बयां करते हैं। उनके आंसू उनकी बेबसी का आईना थे। जिस पति की सेवा में उन्होंने अपनी जिंदगी बिता दी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सृजना का दर्द बहुत गहरा है। अंतिम यात्रा में वो फूट फूट कर रोई है। उनका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि उनके पति जो कैंसर से जूझते हुए हर दिन एक नई लड़ाई लड़ रहे थे, अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जिंदगी ने जैसे उनके हिस्से का सारा सुख छीन लिया हो। उनका हर आंसू चीख चीख कर बस यही कह रहा था कि हे भगवान, आपने मुझसे क्यों छीन लिया मेरे जीवन का आधार। कहते हैं जो सच्चा प्यार करता है उसकी हर धड़कन उस इंसान के नाम होती है। सृजना के पति ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनकी यादें, उनका प्रेम और उनकी सेवा का भाव हमेशा अमर रहेगा। आज मैं सिर्फ यही कहूंगा, इस तरह की जो घटना हुई है वो हमें इंसानियत की असली परिभाषा सिखाती है। आप भी वो किसी के लिए इंसान बनिए जो आपकी जिंदगी के हर पल को जीने लायक बनाए, क्योंकि वक्त भले ही थम जाए लेकिन सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। पत्नी अगर सृजना जैसी मिले तो कोई अतुल सुभाष आत्महत्या क्यों करेगा। सृजना का नाम सुनते ही एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने आती है जो समर्पण, सेवा और प्रेम की मिसाल है। एक पत्नी जो अपने पति के हर सुख दुख में साथ खड़ी रही, जो अपने हर फर्ज को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाती रही। लेकिन सोचिए, अगर किसी को सृजना जैसी पत्नी मिले तो क्या वो हार मान सकता है? क्या वो जीवन से निराश हो सकता है? नहीं, क्योंकि ऐसी पत्नी जीवन का आधार बनती है। वो केवल साथ नहीं देती बल्कि जीने की वजह बनती है। सृजना जैसी पत्नियां अपने पति के लिए प्रेरणा होती है, उनकी ढाल होती हैं। उनकी मुस्कान में ही पति का सारा संसार बसता है। अतुल सुभाष ने अपनी जिंदगी से हार मान ली, लेकिन शायद उन्हें सृजना जैसी जीवन साथी नहीं मिली, क्योंकि अगर कोई सृजना जैसी पत्नी पाता तो वो हर कठिनाई का सामना हंसते हुए करता। दोस्तों, रिश्ते में सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो है विश्वास, प्यार और साथ। अगर जीवन में ऐसा साथी मिले तो कोई भी परिस्थिति मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि प्यार, समर्पण और सेवा से हर जंग जीती जा सकती है। इसलिए जो भी आपका साथी हो उसे वो सम्मान और प्यार दीजिए जिसका वो हकदार है, क्योंकि असली सुख तो रिश्तों की गहराई में छुपा होता है। दोस्तों, हमारे समाज में सृजना जैसी लड़की बहुत कम होती है, और जिस इंसान को सृजना जैसी लड़की मिले ऐसी लड़कियां हमारे समाज में बहुत कम देखने को मिलती हैं। एक और अतुल सुभाष की कहानी, दूसरी ओर सृजना की कहानी। ये दोनों घटनाएं हमारे देश में ऐसी हुई हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया की रूह कांप उठी है। हमें दोनों के मरने का गम है, अतुल सुभाष का भी और विवेक का भी, लेकिन दोनों के पहलू बहुत अलग हैं। एक इंसान कैंसर से पीड़ित है तो दूसरा इंसान उससे भी बड़ी बीमारी डिप्रेशन का शिकार था। खुद उसकी पत्नी ने उसके ऊपर इतने केस लगा दिए कि वो मरने पे मजबूर हो गया। और एक और हमारे देश में ऐसी घटना होती है जो अपने पति को बचाने के लिए आखिरी सांस तक पूरी दुनिया से लड़ती है। हर लड़की एक जैसी नहीं होती। इस घटना ने हमें दो अलग अलग पत्नियों के बारे में सीख दी है। एक वो पत्नी जिसने अपने पति को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ी, और एक वो पत्नी कि जो स्वार्थ के लिए खुद अपने पति को मरने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया की क्या राय है? चलिए, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं वीडियो के बाद 5 से 10 कमेंट जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं पढ़ता हूँ, तो देखते हैं दुनिया की क्या राय है। चलिए कमेंट के जरिए पढ़ते हैं। जानी बेवफा इनकी आईडी है और ये लिखते हैं, कलयुग की सावित्री, नमन है ऐसी नारी को। दोस्तों, आज के कलयुग जैसे समय में सावित्री जैसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सृजना ने पूरी दुनिया को नई प्रेम की राह सिखाई है, रिश्तों की अहमियत सिखाई है। चलिए दूसरे कमेंट की ओर बढ़ते हैं। किंग ऑफ जलालपुर, इन्होंने लिखा है, कोई पूछेगा कि प्रेम क्या है तो मैं सृजना का नाम लूंगा। इतनी अच्छी बात बोली इन्होंने। सृजना ने आज लाखों लोगों के दिलों में प्रेम की परिभाषा को समझाया है। उसने दिखाया है कि रिश्तों में बहुत मजबूती होती है, कि प्रेम क्या चीज है। चलिए नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। म्यूजिक लखन कहते हैं, ये अपनी एक खूबसूरत कविता के जरिए लिखते हैं, करके हवाले आपको पिया, प्रीत भंवर में फंस गई, कुछ ना जानू आगे पीछे, हिवड़े की डोर में बंध गई। ये राजस्थानी कविता है, तो मुझे हिवड़े के बारे में तो नहीं मालूम, बट किसी को राजस्थानी आती हो तो इसका सारांश मुझे कमेंट में करके बताना। चलिए नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। प्रशांत शर्मा जी बोलते हैं, शायद हमारे यहाँ ऐसी ही औरतों को देवी कहा जाता है।
दोस्तों, हमारा जो देश है उसमें जो नारी का सम्मान किया जाता है पहले से ही, शायद ये उसी बात को कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नारी को देवी की तरह पूजा जाता है और ये वही देवी है। चलिए नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। ऑफिशियल अनवी ने कहा है कि चलते रहेंगे ऐसे ही चर्चे सृजना के नाम के, कई सालों बाद किसी स्त्री ने प्रेम निभाया है। वाह, कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने। तन्नू जी लिखती हैं, अक्सर लड़का लड़की को या लड़की लड़के को धोखा देती है और अगर दोनों लॉयल हो तो किस्मत धोखा दे जाती है। ऐसा बहुत बार होता है कि जब आप दोनों लॉयल हैं और अच्छे से आपकी ज़िंदगी चल रही है, दोनों में बहुत गहरा प्रेम है, तो ज़िंदगी किसी न किसी एक को किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से दोनों को अलग कर ही देती है। ये बहुत गहराई वाली बात है। इसने जब जब सच्चा प्रेम किसी से किया है, दोनों बिछड़ गए। चलिए नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। कन्हैया राठौड़ जी बोलते हैं कि साथ छोड़ने वाले को सिर्फ एक बहाना चाहिए, जो निभाना चाहते हैं वो मौत की दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। दोस्तों, सृजना ने भी ऐसा ही कुछ किया है। आखिरी दम तक उसने अपने पति की सेवा की है। हर दुख, हर सुख, हर एक वो पल जिसमें उसके पति को थोड़ी भी खुशी मिल जाए, उस खुशी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी आखिरी दम तक अपने पति को बचाने में लगाई। चलिए नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन ढांगरा जी बोलते हैं, प्रेम तब तक दुनिया में अपनी जड़ें जमाए रखेगा जब तक किसी विवेक के हिस्से में कोई सृजना आती रहेगी। अर्जुन जी, आपके कमेंट की मैं दाद देता हूँ। बहुत ही प्यारा कमेंट आपने किया।